तो इस वीडियो में मैं आपको बुध ग्रह के उपाय बताने वाला हूँ। तो बुध ग्रह के उपायों में से जो सबसे पहले नंबर पे और जो सबसे बेस्ट उपाय तो वो तो यही है कि आप बुध ग्रह के मंत्र को सिद्ध करें। सिद्ध मतलब इसकी जो संख्या है वो है 9000। 9000 कंप्लीट करने के बाद ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। लेकिन दोस्तों आजकल क्योंकि कल युग में कहते हैं कि इस संख्या को यानी कि 5 गुना ज्यादा अधिक करना पड़ेगा। तो वैसे तो दोस्तों आप 9000 कंप्लीट करने के बाद अगर आप हवन नहीं कर सकते तो आप 2-3 हजार एक्स्ट्रा हवन के लिए कर सकते हैं। तो बुध का मंत्र है ओम बूम बुद्धाय नमः। इस मंत्र का जाप आपने सुबह के टाइम करना है। दोस्तों ये सबसे बेस्ट उपाय है। जैसी मर्जी कंडीशन में आपका बुध ग्रह बैठा है, चाहे नीच राशि में बैठा है, चाहे उच्च राशि में बैठा है, छठे आठवें बार में, जैसी मर्जी, चाहे अच्छे फल दे रहा है, अगर आप ये मंत्र जाप करोगे तो उसके अच्छे फलों में बढ़ोतरी होगी। अगर खराब फल दे रहा है तो खराब फल कम हो जाएंगे, अच्छे फलों में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी कोई भी बात समझ नहीं आती आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ भी सकते हो। अगर कुंडली भी दिखानी तब भी मुझे आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो दोस्तों दूसरा उपाय बुध ग्रह का जो सबसे बेस्ट है वो है बुध ग्रह का व्रत, यानी कि बुधवार का आप व्रत रखें बुध ग्रह के लिए। तीसरा आप कर सकते हैं, बुध ग्रह के जो देवता हैं देवी हैं वो है गणेश जी, माँ दुर्गा जी, विष्णु देव जी। आप इनकी पूजा उपासना करें, इनका कोई भी पाठ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इनमें से भी जो बेस्ट उपाय वो सिर्फ मंत्र जाप ही है, ओनली मंत्र जाप या फिर बुध ग्रह का कवच का पाठ। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे चार्ट के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा कि बुध ग्रह का आपने बल कैसे बढ़ाना है, यानी कि बल डिग्री को कहते हैं, और जो उसका बल कैसे कम करना है, यानी कि उसकी डिग्री को हम कैसे कम करें। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी ग्रह कितनी मात्रा में कितने % फल देता है। अगर उसकी डिग्री बढ़ानी है तो वो कैसे बढ़ाएं, कैसे कम करें, वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले यहाँ बात करते हैं, अगर बुध ग्रह का अपने बल बढ़ाना है, बल मतलब अगर बुध ग्रह आपका 0 डिग्री का बैठा है, 1 डिग्री का बैठा है, अस्त बैठा है, तो आप उसका बल कैसे बढ़ाएं। दोस्तों बल तभी बढ़ाएं जब कुंडली में बुध ग्रह योग कारक अवस्था में बैठा है, यानी कि उच्च राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, तभी आप उसका बल बढ़ाएं। बल बढ़ाने के लिए जो सबसे दोस्तों बेस्ट उपाय है वो तो बुध ग्रह का रत्न ही है। आप बुध ग्रह का रत्न पन्ना धारण करें। पन्ना कितने रत्ती का धारण करना है आपको ये पता होना चाहिए। कौन से पक्ष में धारण करना है, पूरी विधि विधान से आप इस रत्न को धारण करें। दूसरा दोस्तों उपाय, आप हरे कपड़े अधिक का इस्तेमाल करें। तीसरा उपाय, आप हरी वस्तुओं का अधिक इस्तेमाल करें, जैसे कि मूंगी की दाल, पालक, सरसों, सौंफ, अमरूद, शहतूत, संतरा, हरी मिर्च, मटर, शिमला मिर्च, इसके अलावा पिस्ता, मुनक्का, हरी इलायची, आंवला, तुलसी, मूली के पत्ते हो गए, कीवी, रसबरी आदि का सेवन करें। तो दोस्तों चौथे नंबर पे आप कांसे की थाली में भोजन किया करें, और 5वें नंबर पे आप अशोक वृक्ष के नीचे कुछ समय बैठे करें। लेकिन दोस्तों इन सब में से जो बेस्ट उपाय वो तो सिर्फ रत्नदार नहीं है, आप ये भी उपाय करें, लेकिन रत्नदार सबसे जरूरी है। वो सबसे बेस्ट उपाय है बल बढ़ाने के लिए, यानी कि उसकी डिग्री बढ़ाने के लिए। अगर बुध ग्रह कुंडली में अस्त बैठा है, 0-1 डिग्री का बैठा है, 27-28-29 डिग्री का बैठा है, तभी आप ये रत्न धारण करें। लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर ये योग कारक है तभी आप रत्न धारण करें। अब बात करते हैं बल कैसे कम करें। दोस्तों बल कम करने के लिए, यानी कि अगर बुध कुंडली में मार्किश है, 6, 8 में 12 घर में बैठे, नीच राशि में बैठा है, तो आप उसका बल कम करें। बल मतलब उसके बल को 0 डिग्री पे करें ताकि उसके बुरे फलों में कमी आए। तो बल कम करने के लिए आप उसका दान करें। दान क्या करना है, आपने बुधवार के दिन करना है। कोई भी दान करना है तो आप बुधवार के दिन ही करें। तो पहले नंबर पे आप हरी मूंगी का दान, हरी मूंगी की जो दाल है उसे आप जान तो पंछियों को खिलाएं या उसको आप पीस कर चींटियों को डाल सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप हिजड़ों को हरा वस्त्र दान कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका बुध ग्रह स्ट्रोंग है, उच्च राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, तो आप हिजड़ों को कोई भी वस्त्र दान ना करें, खाली उनका आशीर्वाद लें। तीसरे नंबर पे आप कन्या को, छोटी कन्याओं को आप हरी चूड़ियों का दान कर सकते हैं बुधवार के दिन। चौथे नंबर पे आप गाय को हरा चारा भी डाल सकते हैं, और अपनी बहन या बुआ को हरे वस्त्र का दान करें। तो दोस्तों अगर आपने ये कोई भी उपाय नहीं करना, अगर आप सिर्फ एक उपाय करना चाहते हैं तो वो सिर्फ मंत्र जाप है। मंत्र जाप करने से जो अस्त ग्रह बैठा है
उसका बल भी बढ़ता है, मार्क ग्रह का बल कम भी होता है, सकारात्मक बल बढ़ता भी है। तो आपको ये चार्ट के माध्यम से पता चल जाएगा कि कोई भी ग्रह कितनी डिग्री में कितने परसेंट फल देता है। पहले तो दोस्तों कोई भी ग्रह जो होता है वो 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक होता है, यानी कि 1 2 3, यानी कि 0 से लेके 30 डिग्री तक होता है। जो भी ग्रह 0 डिग्री का होगा कुंडली में, अगर 0 डिग्री का बैठा है या फिर 30 डिग्री का बैठा है तो वो मृत अवस्था में होता है, यानी कि वो कोई भी अगर अच्छे फल देगा तब भी बिल्कुल कम मात्रा में देगा, चाहे खराब फल जैसी मर्जी फल देगा, चाहे अच्छे चाहे बुरे, बिल्कुल कम मात्रा में देगा, यानी कि वो 0 से 5% तक फल देगा। ऐसी अगर कोई कुंडली में ग्रह 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री का बैठा है तो उसे हम कहते हैं बाल अवस्था, यानी कि वो बच्चा ग्रह होता है। तो वो भी उसके भी फलों में कमी आती, यानी कि वो 20% से लेके 30% तक फल देता है, चाहे अच्छे दे चाहे बुरे दे। ऐसी अगर कोई ग्रह 27 डिग्री 28 डिग्री या 29 डिग्री का बैठा है कुंडली में तो उसे हम कहेंगे वो वृद्ध अवस्था में बैठा है, यानी कि बुजुर्ग अवस्था में बैठा है। उसके भी चाहे अच्छे फल है चाहे बुरे फल है उनमें कमी आ जाएगी, जैसे कि 20% से लेके वो भी 30% तक फल देगा। अगर कोई कुंडली में 4 डिग्री से लेके 9 डिग्री तक ग्रह बैठा है तो वो 30% से लेके 60% तक अपने फल देता है। अगर कोई ग्रह 21 डिग्री से लेके 26 डिग्री तक बैठा है तो वो भी 30% से लेके 60% तक फल देगा। ऐसी अगर कोई कुंडली में ग्रह 10 डिग्री से लेके 20 डिग्री के अंदर बैठा, यानी कि उसकी डिग्री 10 है 11 12 से लेके 20 डिग्री तक है, तो वो पूरा युवा अवस्था में होता है, यानी कि उसके जो फल होंगे वो 70% से लेके 100% तक होंगे। बल्कि कोई भी ग्रह अगर 12 डिग्री से लेके 18 डिग्री तक बैठा, यानी कि उसकी डिग्री अगर 12 13 14 15 16 17 या फिर 18 है तो वो पूरा बलवान होता है, वो 100% फल देता है। ऐसे दोस्तों अगर कोई कुंडली में ग्रह अस्त अवस्था में बैठा है तो वो बलविहीन अवस्था में होता है, उसकी डिग्री बिल्कुल कम हो जाती है, वो भी आपके जो भी अच्छे फल देगा चाहे बुरे देगा वो भी सिर्फ 0 से 5% तक फल दे पाएगा। तो दोस्तों इस चार्ट के माध्यम से आपको पता चल चुका है कि कोई भी ग्रह कितने % आपको फल देगा। अगर कोई ग्रह 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री का बैठे तो वो पूरा बलवान होता है। तो अगर कुंडली का कोई मार्क ग्रह 0 डिग्री या 2 डिग्री का बैठा है, 28 29 30 डिग्री का बैठे तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई योग कारक ग्रह कुंडली में कम डिग्री का बैठा है तो आप उसकी डिग्री बढ़ाएं। तो डिग्री कैसे बढ़ानी है? तो दोस्तों अगर आपने किसी ग्रह की डिग्री बढ़ानी, मान लो राहु बैठा आपका 11 डिग्री का, तो वहां पे अगर वो नीच राशि शत्रु राशि कुंडली का मार्क है तो वहां पे हम उसकी डिग्री करेंगे माइनस करने के लिए हम उसका करेंगे दान के माध्यम से उसकी जो 11 डिग्री है वो चली जाएगी 0 के ऊपर, यानी कि वो आपको जो भी खराब फल देगा वो बिल्कुल कम मात्रा में दे पाएगा। जैसे कि मैंने पहले बता चुका, 0 डिग्री वाला ग्रह या 30 डिग्री वाला सिर्फ 5% तक ही फल देता है। तो अगर राहु आपको खराब फल देगा बिल्कुल कम मात्रा में देगा। ऐसे अगर कोई ग्रह आपका मान लो बुध ग्रह अस्त बैठा है, क्योंकि बुध ज्यादातर अस्त बैठता है कुंडली में, तो बुध अगर मान लो 1 डिग्री का बैठा है लेकिन बैठा है योग कारक, कुंडली का योग कारक अच्छे घर में बैठा है, उच्च राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, तो यहाँ पे आपने उसका दान नहीं करना बल्कि उसकी जो डिग्री है वो बढ़ानी है, उसे प्लस करना है। डिग्री बढ़ाने के लिए प्लस करके उसकी हम डिग्री करेंगे 15, तो उसके लिए हम उसका रत्न दान करते हैं। तो दोस्तों